नमस्कार साथियों। होली के रंग एलएम ज्योग्राफी के संग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 मधुसूदन सर के संग इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो कि आरओ और ईओ एग्जाम के सिलेबस में पार्ट 2 में है। उससे पहले सभी साथियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस तरह से होली के दिन विभिन्न प्रकार के रंगों से हमारा जो है यह धरा यह भूमि रंगीन हो जाती है, उसी प्रकार यह होली आपके जीवन में भी खुशियों के रंग लाए, आपके भविष्य के जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को हकीकत में जो है पूरा करे, और साथ ही जो आपने सपना देखा है, जो आपके अपनों ने सपना देखा है, उन सभी को सपनों को पूरा करे, आपके उद्देश्यों को पूरा करे, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उन लक्ष्यों को पूरा करे, आपने जो मंजिल चाहिए उस मंजिल तक आपको पहुंचाए। तो मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम एलएम ज्योग्राफी की ओर से आप सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम जो इस सीरीज में बात करने वाले हैं वह है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। सामान्यतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, यहाँ तक कि पूरा एक्ट आपने पढ़ लिया होगा और एक एक अध्याय एक एक धारा के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जिस तरीके से हमने पढ़ा है, क्या वह उसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाए? तो देखिए, इस श्रृंखला में हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्या हमें परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो उनके आधार पे नए कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले एक बार हम सिलेबस को जरूर देखें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें 17 अध्याय हैं और 344 धाराओं का उल्लेख है, 6 अनुसूचियों का उसमें उल्लेख है, क्या हमें सभी पढ़ना है या उसमें से कुछ ही पढ़ना है? तो यह सब हमें पता चलता है किससे? सिलेबस से। तो इसलिए हम सबसे पहले सिलेबस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले। तो देखिए, यदि हम बात करें सिलेबस की, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत क्या है समझना। सबसे पहले आपके सिलेबस में दे रखा है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसका मतलब कि जो आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसमें नगर पालिकाओं का गठन और उनके शासन का उल्लेख किसमें है? तो इसके अंतर्गत हमें इस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के 17 जो अध्याय दे रखे उसमें से किस अध्याय को पढ़ना है? अध्याय 2 को अच्छे से समझना है और उस अध्याय 2 में से किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं उन पे हमको बात करनी। उसके बाद दूसरा है कार्य संचालन और वार्ड समिति कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन के बाद में उसका कार्य संचालन और उससे संबंधित वार्ड समितियां, और इसका उल्लेख दे रखा है अध्याय 3। तो इसका मतलब हमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 को पढ़ना है, अध्याय 3 को पढ़ना है। इसके बाद है नगर पालिका की संपत्ति कि नगर पालिका की प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसमें हमें अध्याय कौन सा पढ़ना है? 4, और अध्याय 4 में नगर पालिका की संपत्ति का उल्लेख है। और हम जो आरओ या ईओ
जिसकी संपत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संपत्ति के संबंध में जो भी लेखा जोखा है उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है और जिसमें आरओ और ईओ दोनों की भूमिका प्रमुख रूप से रहती है। इसीलिए नगर पालिका की संपत्ति का अध्ययन हम अध्याय 4 में करेंगे। इसके बाद है नगर पालिका का वित्त और नगर पालिका निधि, कि नगर पालिका में जो वित्त कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, या नगर पालिका के संबंध में कौन सी निधि कोष बनाए हुए हैं, तो इसका उल्लेख जो है अध्याय 5 में, यानी कि अध्याय 2, 3, 4 और 5। इसके बाद है नगर पालिका का राजस्व, कि राजस्व आय क्या है, इसका उल्लेख दे रखा है अध्याय 7। तो इस तरह से हमें अध्याय 2 को अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 7 को पढ़ना। इसके बाद है वह है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत है नगर पालिका का विकास और नगर योजना, इसका उल्लेख दे रखा है अध्याय 11 में। तो अध्याय 11 जिसमें नगर पालिका के विकास और योजनाओं का उल्लेख है। उसके बाद नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, इसका उल्लेख है अध्याय 12। तो अध्याय 11 को पढ़ना है, अध्याय 12 को पढ़ना है। इसके बाद है अभियोजन और वाद, इसका उल्लेख है अध्याय 13। तो अध्याय 13 को पढ़ना है और नियंत्रण जो कि जिसका उल्लेख अध्याय 14 में। तो इस तरह से जो टोटल 17 अध्याय दे रखे उनमें से हमें कितने अध्यायों को पढ़ना है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, 7, 8 और 9, यानी कि 17 में से यदि हम 9 अध्याय और उसमें जो भी 8 धाराएं दे रखी है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ के जाएं तो निश्चित रूप से हम जितने भी प्रश्न, चाहे वह अधिकारों को लेके पूछे जाएं, चाहे वह शक्तियों को लेके पूछा जाए, चाहे शासन को लेके पूछा जाए, चाहे विकास और योजनाओं को लेके पूछे जाए, हम सही करके आए थे। क्यों, देखिए जब भी अधिनियम पूछा जाता है तो अधिनियम की जो भाषा प्रणाली होती है या जो भाषा शैली होती है वह अधिनियम के अनुसार होती है और अधिनियम के अनुसार जो भाषा शैली होती है उसको हम रट नहीं सकते। तो इसीलिए हमें अधिनियम में जो शब्द दे रखे उन शब्दों को समझना है और उन शब्दों को कैसे पूछा जाएगा, कहां तक पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, इन पर हम विस्तार से बात करने वाले। क्लियर। और इसके बाद एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं, वह है कि इसी के अंतर्गत कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं, इसमें आपके सिलेबस में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन, हृदय योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि शहरी क्षेत्रों में या नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषदीय क्षेत्रों में जो संचालित हो रही है, शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही है, उन योजनाओं के बारे में भी हम इस सेशन में यानी इस श्रृंखला में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के जो हमने अध्याय 9 पढ़े हैं, इन 9 अध्यायों को विस्तार से एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन करेंगे और उसके बाद इन योजनाओं के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और किस तरह से यहां से प्रश्न बन सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। क्योंकि यहां जो आपका सेकेंड पेपर है इसमें कुल 40 प्रश्नों का उल्लेख है। अब ये जो 40 प्रश्न जो आपके हैं इसमें से 30 से 32 प्रश्न जो आए वह नगर पालिका अधिनियम से पूछे जाएंगे, जबकि 7 से 8 प्रश्न जो होंगे वह आपके इन योजनाओं के आधार पे पूछे जाएंगे। क्लियर। तो यह तो था हमारा सिलेबस। अब देखिए सिलेबस के अनुसार यदि हम डायरेक्ट सीधा नगर पालिका अधिनियम 2009 के एक्ट पे चले जाएं या अध्याय पे चले जाएं तो शायद हम गलती कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें इस पूरे अधिनियम की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
इसकी पूरी संरचना को समझना है कि ये क्या है, कब यह बना, कब यह लागू हुआ और इसमें क्या क्या या किसका उल्लेख है, और उसमें से जो भी हमारे सिलेबस में हम उसका विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की कि किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सर्वसाधारण की सूचनार्थ कब प्रकाशित किया गया? ए 11 दिसंबर 2009, बी 11 अक्टूबर 2009, सी 11 नवंबर 2009, डी 11 सितंबर 2009। यानी कि इसका तात्पर्य है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है वहां कब सूचनार्थ प्रकाशित किया गया। अब यह कहां से पढ़ना है, तो देखिए समझना कि जब हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रथम प्रश्न देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य विधानमंडल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितंबर 2009, ये ध्यान रखना 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई, एतद द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यानी कि कब प्रकाशित किया गया? 11 सितंबर 2009। किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। और यह अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया? तो यह राजस्थान राज्य विधानमंडल, यानी कि राजस्थान में विधानसभा है, तो राजस्थान राज्य की विधानसभा के द्वारा यह बनाया गया और यह राज्यपाल की अनुमति से 11 सितंबर 2009 को सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया गया। तो देखिए, बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या है, वह है डी 11 सितंबर 2009। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न, भारत गणराज्य के कौन से वर्ष राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया गया? ए 50वें वर्ष, बी 60वें वर्ष, सी 70वें वर्ष, डी 37वें वर्ष। अब समझना कि भारत गणराज्य, अब भारत गणराज्य कब बना तो हम लोग सब जानते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से के कौन से वर्ष, यानी कि 26 जनवरी 1950 से कौन से वर्ष यह, तो हम यह कहते हैं कि यह 11 सितंबर 2009 को जो है सूचनार्थ प्रकाशित किया गया। इसका मतलब 1950 से लगाकर 2009 का तक हम यदि उल्लेख देखते हैं तो हमें यहां पर लिखा हुआ मिलता है इसी अधिनियम में क्या मिलता है समझना कि भारत गणराज्य के 60वें वर्ष, कौन से वर्ष? 60वें वर्ष राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। यानी कि भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में राजस्थान के राज्य विधानमंडल के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही जो उत्तर है वह है बी 60वें वर्ष यह बनाया गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, प्रश्नों की जो लैंग्वेज है वह अधिनियम से ही उठाई जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि कई चीजें बाहर से आती, नहीं। यदि हम किसी भी अधिनियम को पढ़ें तो उसकी भाषा शैली को जरूर पढ़ें कि उसमें किस तरह के शब्दों का उल्लेख है, और वही शब्द हमें दिए जाते हैं। उसी में से बीच में से कुछ शब्द को हटा दिए जाते हैं जो हमें ऑप्शन में लिखे हुए मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो अब दोनों ही चीजें क्लियर होगी कि कब यह सूचनार्थ प्रकाशित किया यानी लागू हुआ, और दूसरा यह पूछा गया है कि यह भारत गणराज्य के कौन से वर्ष यह बनाया गया। क्लियर? इसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कि राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को अधिनियमित करने के उद्देश्य की पहचान कर सही समुच्चय का चयन करें। पहला, नगर पालिका संबंधी विधि को समेकित करना। दूसरा, नगर पालिका संबंधी विधि को संशोधित करना। तीसरा, नगर पालिका से संसक्त और आनुषंगिक मामलों के उपबंध बनाना। अब आपको बताना है कि यह जो अधिनियम जो राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा 11 सितंबर 2009 को बनाया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, अब समझना। यह उद्देश्य का उल्लेख भी हमें अधिनियम में लिखा हुआ मिलता है और इसीलिए ध्यान रखना इसके क्या उद्देश्य था, अब समझना। अब देखिए, इसमें यह जो पैराग्राफ है यह बताता है कि राजस्थान राज्य में नगर पालिका से संबंधित विधियों को समेकित करना। पहला क्या है, नगर पालिका से संबंधी विधियों को समेकित करना और संशोधित करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, इन्हें क्या करना, संशोधित करना। और इसके बाद इसका तीसरा उद्देश्य था कि उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के उपबंध करने के लिए अधिनियम है उससे संबंधित उपबंध भी बना सकता है। अब यदि हम बात करें उद्देश्यों की, तो नगर पालिका के संबंधित विधियों को समेकित करना, यह इसका पहला उद्देश्य था कि नगर पालिका के संबंध में कौन कौन सी कानून होने चाहिए, कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए। उसके बाद इन विधि को किस तरह से संशोधित करना है और नगर पालिका से जुड़े हुए जो मामले हैं उसके समकक्ष मामले हैं या उससे संबंधित मामले, उसके संबंध में क्या बनाना, उपबंध बनाना। 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, इसके उद्देश्य। क्लियर हो गया। तो अब हमने कितने प्रश्नों का अध्ययन किया, हमने 3 प्रश्नों का अध्ययन किया। क्लियर। लेकिन जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वह एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। वह पद आरएस के इक्विवेलेंट है। एक प्रशासन चलाने के लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब प्रशासनिक अधिकारी के एग्जाम होते हैं, आरएस के इक्विवेलेंट जब एग्जाम होते हैं तो वहां पे प्रश्नों को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें हर चीज को अलग अलग नहीं पूछकर एक साथ पूछने की कोशिश करता है। अब यहां जो तीनों प्रश्न है इसको एक प्रश्न में कैसे पूछा जा सकता है, तो समझना यहां से। निम्नलिखित में से नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कर सही कूट का चयन करें। 3 कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन से कथन सत्य है इसकी पहचान कर सही कूट का चयन करना। सबसे पहला है, भारत गणराज्य के 60वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। अब देखिए, यह जो अधिनियम है यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया। यह किया गया है राजस्थान राज्य विधानमंडल के द्वारा। अब आप कहेंगे कि संसद द्वारा क्यों नहीं है, तो अब यह आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसको संसद के द्वारा अधिनियम क्यों नहीं किया गया। तो इसका सीधा सा कारण है वह है कि यह जो भाग है यह संघ सूची का विषय नहीं है। यह किसके अधीन है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची का कोई भी विषय है तो उस पर
कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकारों के पास है। इसीलिए इसके संबंध में जो कानून बना रहा है वह राजस्थान राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया, न कि संसद के द्वारा। पहला तो क्या हो गया, गलत। दूसरा है 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल महोदय की अनुमति से सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया गया। यह सही है कि यह जो है, क्योंकि यह राजस्थान के राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया, तो इसके लिए अनुमति किसके द्वारा दी गई, राज्यपाल महोदय के द्वारा दी गई। कब दी गई, 11 सितंबर 2009 को। और 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ, या यह के सर्वसाधारण की सूचना प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य नगर पालिका संबंधी विधि को समेकित करना और संशोधित करना, कि इसका उद्देश्य था कि नगर पालिका के संबंध में विधियों को समेकित करना, उनको संशोधित करना, और इसके संबंध में जो भी आनुशांसिक या सशक्त मामले हैं उसके संबंध में इनका क्या बनाना, उपबंध बनाने के संबंध में। तो यह भी क्या है, सही है। तो 2 और 3 क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। क्लियर हो गया। चले आगे, अगला प्रश्न। राजस्थान में नगर पालिकाओं संबंधी विधियों को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियमित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अध्याय और धाराओं का सही समुच्चय है। ए 17,342, बी 17,343, सी 17,344, डी 17,345। अब देखिए, जो हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इसमें सबसे पहले तो आपको अध्याय पता होना चाहिए। इसमें कितने अध्याय हैं, 17 तो अध्याय हैं। उसके बाद इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 344 धाराओं का उल्लेख है। और इसके बाद इसमें कितनी अनुसूची है, तो इसमें 6 अनुसूची है। अब इसमें हमें पूछा गया है अध्याय और धाराओं का सही समुच्चय क्या है, तो 17 और 344। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गया। चले आगे, अगला कि राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसलिए ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है, सी। इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार के नोटिस और उनके प्रारूपों का उल्लेख है। कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले एक एक को लेके बात करते हैं। देखिए अनुसूची फर्स्ट यहां है, अनुसूची फर्स्ट, प्रथम अनुसूची। अब यह किसके बारे में बताती है कि यह नगर पालिका के निवासियों को इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है और नगर पालिका संलग्न नियमों के में परिभाषित कर, पथकर या उपकर अध्यारोपित करना चाहती। यानी कि कोई भी नगर पालिका अपने निवासियों को जो है या अपने क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को जो नोटिस देकर कोई भी कर, उपकर या पथकर लगाना चाहती है, उसके संबंध में उल्लेख कहां मिलता है, अनुसूची फर्स्ट में मिलता है। क्लियर। अब यहां समझने की बात है कि यदि वहां के निवासी इसके विरोध में कोई आक्षेप लगाना चाहता है कि यह पथ जो कर लगाया जा रहा है या यह उपकर लगाया जा रहा है, यह सही है या गलत है, तो आक्षेप जो है वह 1 मास भीतर, यानी कि नोटिस की तारीख से 1 मास के भीतर नगर पालिका को अपने लिखित
आक्षेप भेज सकता है। तो दोनों चीजें याद रखना है कि पहली में किसका है, नोटिस का उल्लेख है। कौन सा नोटिस, जब नगर पालिका अपने निवासियों पर जो है किसी प्रकार का कर या उपकर अध्यारोपित करना चाहती है। इसके बाद आता है अनुसूची सेकेंड। अब यहां जब अंतरण लिखित द्वारा किया जाता हो तो अंतरण के संबंध में दिए जाने वाले नोटिस का क्या है, अब यह किसका है, ध्यान रखना। जब अंतरण लिखित हो, क्या हो, लिखित हो, तो उस अंतरण के संबंध में दिए जाने वाले नोटिस का क्या है, यह प्रारूप है। और इसका उल्लेख किसमें है, अनुसूची 2 में। ध्यान रखना, अंतरण कैसा होना चाहिए, लिखित अंतरण है, उस नोटिस का क्या है, प्रारूप है, और इसका उल्लेख है अनुसूची 2 में। इसके बाद है अनुसूची 3। अनुसूची जो 3 है, इसमें अंतरण लिखित से अन्यथा, यानी कि इसका मतलब है कि अंतरण क्या है, अलिखित है। कि जब अंतरण जो है लिखित होगा तो द्वितीय अनुसूची में उसके नोटिस का प्रारूप होगा, और जब अंतरण लिखित नहीं है तो उसमें जो है उस प्रारूप का, नोटिस के प्रारूप का उल्लेख किसमें मिलेगा, अनुसूची 3 में मिलेगा। तो पहली तो बताती है कि कोई भी नगरपालिका अपने निवासियों पे कर लगाती है, उसके नोटिस का उल्लेख है। 2 में अंतरण जो है यदि लिखित है तो उसके नोटिस के प्रारूप का उल्लेख है। 3 में अंतरण लिखित के अन्यथा, लिखित से अन्यथा किया गया है, यानी कि अलिखित रूप से किया गया है, तो उसका जो है नोटिस के प्रारूप का उल्लेख है। इसके बाद 4, अनुसूची जो 4 है, इसमें मांग के नोटिस का प्रारूप है। मांग के नोटिस का प्रारूप जो है वह किसमें है, अनुसूची 4। जब हम धाराएं पढ़ेंगे तो उन धाराओं में भी इनका उल्लेख हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अनुसूचियों के अनुसार पढ़ते हैं कि किस अनुसूची में किसका है, क्योंकि 6 अनुसूचियां और 6 अनुसूचियों के बारे में हमें पता है, तो एक प्रश्न तो निश्चित रूप से हमारा सही होगा। क्लियर, चले आगे। इसके बाद है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में वारंट का क्या है, प्रारूप है। किसका प्रारूप है, अनुसूची 5 में वारंट का प्रारूप दे रखा है। और अनुसूची 6, जो अनुसूची 6 है, इसमें तालिका और नोटिस का प्रारूप है। तालिका और नोटिस का प्रारूप है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में से 6 अनुसूचियों का उल्लेख है, जिसमें से एक एक अनुसूची में किसका वर्णन है, क्या दे रखा है, उसके बारे में हम बात की। अब इन 6 अनुसूचियों को एक साथ कैसे पूछा जा सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में उल्लेखित अनुसूची के असुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन करें। अनुसूची प्रथम, प्रस्तावित कर संबंधी नोटिस। सही है कि जब नगरपालिका निवासियों पर कोई भी कर प्रस्तावित कर, कोई भी कर लगाना चाहती है, तो उसके नोटिस का जो है उल्लेख है किसमें, अनुसूची फर्स्ट में। पहला सही है। दूसरा, अनुसूची 2 में अलिखित अंतरण के संबंधित नोटिस प्रारूप, यह गलत है। अनुसूची 2 में लिखित होना चाहिए। अंतरण कैसा होता है, लिखित होता है, जबकि अनुसूची 3 में जो है लिखित से अन्यथा, यानी कि अलिखित अंतरण का प्रारूप, नोटिस के प्रारूप का उल्लेख है। इसका मतलब है दूसरा क्या है, गलत है। तीसरा है अनुसूची पंचम, मांग के नोटिस का प्रारूप। अब देखिए, अनुसूची 5 में किसका है, वारंट का प्रारूप है, जबकि अनुसूची 4 में है मांग के नोटिस का प्रारूप। तो ये ध्यान रखना
कि अनुसूची 5 में मांग के नोटिस का प्रारूप नहीं है, इसका उल्लेख मिलता है अनुसूची 4 में। 5 में किसका उल्लेख है? वारंट के प्रारूप का क्या है? उल्लेख है। और अनुसूची इस तरह से 1 और 4 तो क्या है? सही है। 2 और 3 क्या है? असुमेलित है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया? असुमेलित युग्म की पहचान करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। 2 और 3 क्या है? असुमेलित है। और सुमेलित का पूछा जाएगा तो 1 और 4 होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 6 अनुसूचियों को एक साथ भी हमसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चले आगे और बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित कर या उपकर के संबंध में निवासी या निवासियों द्वारा लिखित आक्षेप भेजने की निर्धारित समय सीमा है। ए, नोटिस की तारीख से 15 दिन के भीतर। बी, नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर। सी, नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर। डी, नोटिस की तारीख से 90 दिन के भीतर। अब समझना कि जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची कहती है कि नगर पालिका अपने निवासियों पर किसी प्रकार के प्रस्तावित कर का यदि कर को अध्यारोपित करने का नोटिस देती है तो निवासी नोटिस की तारीख से 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर लिखित रूप से आक्षेप भेज सकता है। इसका मतलब है 30 दिन के भीतर। इसका सही उत्तर क्या है? बी, इसका सही उत्तर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने जो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में क्या है, कब लागू हुआ, किसकी अनुमति से लागू हुआ, भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष यह लागू हुआ, इसमें किस किस का उल्लेख है, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितने अनुसूचियां हैं, उनको किस तरह से एक साथ पूछा जा सकता है, उन पर हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम अगली क्लास में जो है इसके संबंध में जो अलग अलग अध्याय जो हमारे सिलेबस में दे रखे उन अध्यायों के आधार पर जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, जो भी धाराएं हमसे पूछी जाने वाली है, उनका हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। क्लियर हो गया? अब एक और सूचना, आज होली का पर्व है और आप लोग सभी इस पर्व को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारत की जो सांस्कृतिक मूल्य है उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस पर्व को, जो रंगों के त्योहार को मनाएं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें कि मैं, मेरा परिवार, मेरा क्षेत्र, मेरा जिला, मेरा गांव, मेरा राज्य, मेरा देश सब जो है समृद्धशाली हो। वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी एक परंपरा रही है और जो अभी आपने G20 के अंतर्गत देखा होगा, वसुदेव कुटुंबकम यहाँ हमारे न केवल विचारों में बल्कि व्यावहारिक जीवन में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली जो मैं क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के में कुछ जो है
अवसाद के कारण अगली जो आपकी क्लास है वह 2 दिन बाद यानी कि 7 और 8 के बाद 9 तारीख से इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 2 दिन कल रंग, आज होली दहन का समय, कल होली खेलने का समय है। तो कल हम जो है सभी जितने भी हमारे परिवार के साथी हैं, जितने भी हमारे मित्रगण हैं, जितने भी हमारे जो है गांव के हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की होली तो बहुत फेमस मानी जाती, गैर नृत्य में जो है युवा सबसे ज़्यादा अपने आप को आनंदित करते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही है कि आप जो है 2 दिन होली पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं, आनंद से मनाएं और उसके बाद निरंतर हम इस अध्ययन को जो है जारी रखेंगे, एग्जाम तक हम इस श्रृंखला को रखेंगे। पहले हम सेकंड पेपर को हम पूरा करेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर आप ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी को करवा दीजिए, सर आप ये करवा दीजिए, सर वो करवा दीजिए। आपकी बात सही है, विद्यार्थी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वह सब कुछ चाहता है कि मुझे सब कुछ सीखना है, सीख के अपने आप को सफल बनाना है। लेकिन यदि हम क्रमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से और व्यवस्थित यदि हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कम समय में मेहनत करके सफल हो सकते हैं, जिसको वर्तमान परिभाषा में हम कहते हैं स्मार्ट वर्क करके। और मैंने उसी तरह से विशेष रूप से आरओ और ईओ के लिए यह श्रृंखला शुरू की है, जो एग्जाम तक मैं जारी रखने वाला हूं। तो इसका शेड्यूल क्या रहेगा यह मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि पहले जो है इस महीने मार्च में हम इस सेकंड पेपर को जो है पूरा करेंगे, सेकंड पार्ट्स बी पार्ट्स को हम पूरा करेंगे। अप्रैल में जो है हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को पूरा करेंगे और उसके बाद मई में जो हमारा मूल विषय है ज्योग्राफी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे या जो बजट आया है उसके आधार पे हो सकता है वर्तमान संदर्भ से जोड़ के भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट के साथ जोड़ते हुए, इकोनॉमिक सर्वे के साथ जोड़ते हुए, बजट के साथ जोड़ते हुए मैं आपको जो है मई में ज्योग्राफी का पूरा एमसीक्यू रिवीजन करवाऊंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखें, धैर्य रखें। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा यदि आपने संयम और धैर्य रखा और निरंतर अपना अध्ययन जारी रखा। तो हमने जो सपना देखा है हम उस सपने को पूरा कर पाएंगे। क्लियर? अब कुछ विद्यार्थी जो आरओ और ईओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरओ और ईओ के अलावा अन्य तैयारी, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे वह सेकेंड ग्रेड की कर रहे होंगे, आरएस और एसआई की कर रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में हमारे राजस्थान सरकार के बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। तो कहीं न कहीं युवाओं की आशाओं में जो है, युवाओं में आशाएं जगी कि निश्चित रूप से जो है भर्ती आएगी। उस भर्ती की यदि हम पहले से तैयारी करके रखें तो जब भर्ती आए उस समय हम उसको और अच्छे से तैयार कर लें, सिलेबस को तैयार करके सफल हो जाए। और युवाओं के, आप सभी साथियों की कमेंट्स को देखते हुए, मैसेज को देखते हुए, यहाँ तक कि पर्सनली फोन कॉल भी मेरे पास आए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी हित के लिए मैंने जो है एक शेड्यूल तैयार किया है। उस शेड्यूल का मैं 1 मिनट आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। अब शेड्यूल क्या है समझना।